2015 में जो हम लोगों को सीट मिला वो ओबीसी के लिए था, ओबीसी के 1 के लिए था। तो ओबीसी 1 में जब हम लोग ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो ओबीसी 1 में आते हैं। पर यहाँ पे ये इन्फॉर्म करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, ये हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारे वार्ड 15 के प्रत्याशी चुनाव में जो विजय घोषित किए गए हैं, गजाला परवीन, जिनकी क्रम संख्या 3 थी और बल्ला छाप उनका था, तो उनके लिए ये बात है कि वो ओबीसी 1 में आती नहीं है। पहला जो है वो ओबीसी 1 में नहीं है, मतलब जो सीट मिला था उनके लिए वो वैलिड है ही नहीं। इसके कारण हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब वो इसमें थी ही नहीं, उनका ये वैलिड नहीं है, तो उन्होंने इस फॉर्म मतलब इसमें नॉमिनेशन में अप्लाई कैसे किया। इस बात को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम लोग दिन के बाद आप लोग आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, देखिए चुनाव का रिजल्ट आ गया, चुनाव का जी बिल्कुल सही, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, पर क्या है कि हम लोगों को टाइम भी मिला था बहुत कम। सब लोग चुनाव में बिजी थे, सबको अपना अपना देखना था कि ये चुनाव है, सबको विजय होने का जो भी था अपना पावर हम लोग लगा रहे थे कि हम लोगों को अपना पावर लगा के विजय होना है। जब हम लोगों को ये बात पता चला, जब उन्होंने वहाँ पे अपने आप को विजय घोषित किया है, जो भी उनको मिला है सर्टिफिकेट मिला ये, तो हम लोगों ने उस बात पे जब डीपली ये बात जानने की कोशिश की, उनका नाम भी चेक किया, चर्चा हुई हम लोगों के बीच कि जब वो तो ओबीसी 2 है, ओबीसी 2 होने के कारण वो आ नहीं सकते, प्लस उनका बच्चों का भी मैटर है। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी हमें, जैसा फॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिया है। 2013 के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके बच्चे, तीसरा बच्चा 2013 के बाद है और 2013 के बाद भी उनका बच्चा है। ये सब चीज़ों को हमने भी गहन किया, जांच करने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ आगे किया है कि जब वो इस चीज के लिए वैलिड नहीं है तो उन्होंने अप्लाई कैसे किया और अप्लाई करके वो विजय कैसे हुई। चुनाव आयोग के पास आप लोग गए, जी शिकायत किए आप जी, लोग? चुनाव आयोग के क्या पास बात? ये बात हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दिया है कि आप इस चीज़ की गहन जांच कीजिए, क्योंकि ये तो हर चीज़ से उल्लंघन करके वो लोग आगे बढ़े हैं। कानूनी देखा जाए या निर्वाचन आयोग में आप जा करके वहाँ का जो नियम है उस नियम को उल्लंघन करके आप आगे बढ़े हैं। वहाँ पे गलत जानकारी आपने दी है, आपने किसी तरह से गलत सर्टिफिकेट बनाया है, जब आपका कास्ट सही नहीं है तो उस चीज़ की तो जाँच होनी चाहिए। हम लोगों ने निर्वाचन में भी किया है, हम लोगों ने आगे जिला पंचायत में भी किया है, डीसी के पास भी दिया है, एसडीओ के पास भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन दिया है कि उनकी जांच की जाए, क्योंकि हम लोग इस फैसले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने गलत तरीके से पेपर अप्लाई किया है और अप्लाई करके इसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। जांच का डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल जांच का डिमांड है हम लोगों का कि उनमें एक्शन लिया जाए, सिर्फ जांच नहीं किया जाए, एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि आज ये गलत करके आगे बढ़ रहे, कल भी गलत ही करेंगे, इनको देख के कोई दूसरा भी गलत ही कर सकता है। तो इस चीज में तो डीपली उनका जांच भी किया जाए और इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए उनका। अपना पूरा परिचय? मेरा नाम राशिदा मंजर है, मैं वार्ड 15 से प्रत्याशी खड़ी हुई थी और मेरा चिन्ह था साइकिल पंप, क्रम संख्या 5। चाहूंगी कि आप ये देखिए, ये चुनाव आयोग जो है ये अपलोड करता है, जी बिल्कुल, ये अपलोड करता है गूगल पे कि सारे लोग इसको बाखूबी मतलब देख सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो गजाला परवीन है, जो गुलाम सरवर है, उनका तो नाम और उनका पैन नंबर वगैरह है, लेकिन आश्रित लागू नहीं, जबकि उनके 3 बच्चे हैं। आई थिंक 4 भी हो सकते, जैसा कि लोगों ने कहा, कंफर्मेशन नहीं है, बट 3 बच्चों का कंफर्मेशन है कि 2016 में उनका लास्ट बर्थ हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, आप इसको खुद से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपकी आपत्ति है कि उन्होंने गलत जानकारी दे करके? जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये देखिए उनका सारा सर्टिफिकेट है ना, जो यहाँ का नहीं है, मतलब बाहर का है। उस हिसाब से भी वो अवेलेबल नहीं थी पार्षद इलेक्शन के लिए। तो मैं एक चीज, क्या सर्टिफिकेट है? उनका सारा क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट, जो भी कॉलेज का नाम उन्होंने दर्शाया है, चूंकि ये सारा कुछ चुनाव आयोग के पास है और हम लोगों के पास भी है गूगल के माध्यम से। तो मेरा कहना है कि उन्होंने जो भी चीज़ दिया है वो उड़ीसा का है। सिस्टमेटिक आरक्षण का लाभ अदर स्टेट नहीं ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे का जो मैटर आ रहा है, तो तीसरा बच्चा 2013 के बाद अगर किसी का बच्चा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
तो बहुत सारी खामियां उनके ऑलरेडी पेपर में थे, लेकिन स्क्रूटनी के दौरान बिल्कुल आंख बंद करके स्क्रूटनी किया गया। इसका क्या मैटर है, आरओ के ऊपर किनका दबाव था और वो किस डर से उन्होंने स्क्रूटनी के दौरान इसको रद्द नहीं किया? क्योंकि आप एक चीज़ और भी गौर कीजिएगा कि हम लोग 7 प्रत्याशी थे, जिसमें एक रंजना चौधरी भी थी। उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, चूँकि वो रहने वाली बिहार की थी, तो उनके फादर से ही कास्ट बनेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका कास्ट बिहार से बना, जिनको आरओ ने रिजेक्ट किया था। फिर किस आधार पे इस स्क्रूटनी में इनको रद्द नहीं किया गया, ये जाँच का बहुत बड़ा विषय है। चूँकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब रंजना चौधरी का स्क्रूटनी में रद्द हुआ था, तो इनका भी उसी वक़्त रद्द हो जाना चाहिए था सर्टिफिकेट के आधार पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ तो प्रेशर था, कुछ तो दबाव था, कुछ तो डर था। ये बहुत बड़ी जाँच का विषय है और इलेक्शन के दौरान भी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी वगैरह हुई है, वो भी जाँच का विषय है। उच्च अधिकारियों का साथ है, उन लोगों के साथ उनका साथ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं, हम लोग हाई कोर्ट तक जाएँगे। मेरा नाम कौसर परवीन है, मैं वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी रही हूँ और मेरा सेकंड पोजीशन था। मेरा जो चुनाव चिन्ह था वाकरछा है, जातीयता की बात है। जिस कैटेगरी के लिए चुनाव आयोग ने हमें भेजा गया था, उस कैटेगरी में ये चुनाव नहीं हुआ है। BC 2 का कैंडिडेट आ गया और अपने आप को BC 1 बोल के यहाँ फॉर्म फिलअप कर दिया। हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन जब चुनाव हो गया उसके बाद फिर थोड़ा इधर उधर से पता चला, बात विचार हुआ तो पता चला कि नहीं, ये हक का बात है। जब BC 1 का कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए तो BC 1 का कैंडिडेट को ही खड़ा होना चाहिए। ये कानून के साथ उल्लंघन है, निर्वाचन के आयोग के साथ में उल्लंघन किया है इन्होंने। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये चुनाव सरासर गलत हो गया, इन्होंने झूठ बोला और गलत किया है। इनका चुनाव जो है, ये जो पार्षद बने हैं, इनको रद्द होना चाहिए। ये मैं सोसन नाग, एक समाज सेविका, एक अधिवक्ता। चुनाव गुजरे जमाना और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। जी, बोलना मैं चाहूँगा ये ना कि BC 1 का जो ये सीट था, ये BC 1 का सीट था, और जो है BC 2 में जो ये जो सरवर रिजवी जो है और उनकी वाइफ गजाला, वो BC 2 में आती है, कलाल जाति में आती है। कलाल जाति जो BC 2 में आता है, तो वो गलत जो है, सबसे पहले तो गलत फॉर्म भर करके वहाँ पे गलत काम हुआ। उसके साथ साथ जो है 2016 में उनका जो है थर्ड बच्चा है, वो भी निर्वाचन का आदेश था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2013 के बाद तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। और तीसरा मामला था ये इलेक्शन के दिन भी जो है बहुत सारा संत पॉल स्कूल में जो है वो वहाँ पे भोकस चला। हम लोग बार बार वहाँ लड़ाई किए, लेकिन हम लोगों का वहाँ पे नहीं चलने दिया गया। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर ही जो है ऊंचे तबके के लोग खड़े थे, हम लोग को भगा दिया गया। आगे क्या कुछ रणनीति आपके? आगे यही है कि जो गलत किया है उसका जो है नॉमिनेशन को रद्द किया जाए और उनको जो है सस्पेंड किया जाए। और कहाँ लिखित शिकायत दर्ज की है? SDO साहब को दिए हुए हैं, DC साहब को दिए हुए हैं, और पंचायती राज में भी दिए हुए हैं, और आपका निर्वाचन में भी दिए हुए हैं। और वो लोग बोले कि इनका जो है जांच होगा और सही जांच होगा, इसका जो है फैसला सही लिया जाएगा। पूरा परिचय दे। मैं मोहम्मद अफरोज अंसारी, वार्ड नंबर 15 की जो राशिदा मंजर, उनके हस्बैंड।